हेलो एवरीवन। तो सुबह सुबह मैं जा रही थी जिम, पर मुझे एक भी रिक्शा नज़र नहीं आ रहा था। फिर मेरे अंदर की देशभक्ति जाग गई, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। उसके बाद मुझे रिक्शा मिल गया। मैं रिक्शे में बैठ गई और बहुत ज़्यादा सनसन हवाएं चल रही थी सुबह। फिर मेरे पास छुट्टे नहीं थे, तो मैंने भैया से बोला कि मुझे पेटीएम करना है। उसके बाद मैंने उनको पेटीएम किया। फिर हम पहुँचे जिम। तो आज था फ्राइडे। फ्राइडे को हमारा होता है योगा सेशन। योगा सेशन के लिए हमने मैट बिछाई और उसके बाद हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील ट्रेनर ने हमारा योगा सेशन स्टार्ट करवाया। योगा सेशन ख़त्म करके हम पहुँचे घर पर। घर पहुँची तो देखा कि अंधेरा भट छाया हुआ है। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम गरीब हैं और हमारे घर इन्वर्टर नहीं है, बल्कि लाइट ख़राब हो गई थी, लाइट गई नहीं थी, और जिसके लिए हमने इलेक्ट्रीशियन को बुला रखा था। इलेक्ट्रीशियन वाले भैया लाइट्स को सही कर रहे थे। उतने में मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी, क्योंकि वाईफाई नहीं चल रहा था और मेरा काम भी मैं नहीं कर सकती थी बिना लाइट के। तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम पास हो जाए, तो मैंने सोचा बर्तन धो लेते हैं। फिर फटाफट से मैंने सारे के सारे बर्तन धोए। उसके बाद मैंने इस नल की अच्छे से धुलाई करी। वैसे तो दिल कभी कभार लोगों की धुलाई करने का करता है, पर कर नहीं सकते ना। फिर आई गर्मा गर्म चाय की बारी। मतलब चाय के बिना तो यार सुबह शाम दिन रात कुछ होता ही नहीं है। वाह क्या खुशबू आ रही थी, मतलब क्या बोलो। फिर मैंने फटाफट से चाय को कप में किया और उसके बाद हमने सुकून से बैठकर आराम से चाय का मज़ा लिया। फिर मुझे अपना काम करना था, जिसके लिए मैंने लैपटॉप ओपन किया। बट क्या हो रहा था ना, ये बार बार घूमा ही जा रहा था, घूमा ही जा रहा था, घूमा ही जा रहा था। फिर आखिरकार जाकर ये खुल ही गया। और उसके बाद जो इस ऐप ने मेरा दिमाग ख़राब किया है ना, ये लॉग आउट हो गई थी भाई, लॉग आउट हो गई थी। उसके बाद मुझे इसे दोबारा से लॉग इन करना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से सारी चीज़ों की सेटिंग करी, उसको साइज़ इंक्रीज़ किया, कुछ साइज़ डिक्रीज़ किया और सब सेट करके क्रीकट स्टार्ट की। मुझे शीट पर कटिंग करनी होती है, जो कि गोल्डन शीट होती है। तो मैंने गोल्डन शीट को कट किया, उसको मशीन में सेटअप किया। मशीन ने उसका मेज़रमेंट लिया अपने हिसाब से। उसके बाद हमने इसको गो पे लगा दिया। तो फाइनली कटिंग्स कंप्लीट हुई। उसके बाद मुझे इसको पेस्ट करना था, तो मैंने इसको रहल पर पेस्ट किया और उसके बाद इसको पील ऑफ कर दिया। और उसके बाद मुझे ज़रूरत थी थोड़े से केमिकल को इस पर पोर करने की, जिसके लिए मैंने मशीन निकाली, जो कि मैंने ऐसे सजा कर डिब्बे में पैक कर रखी थी। और उसके बाद मैंने एक डिब्बा लिया जो कि मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था, और उसके बाद मैंने फिर दूसरा लिया जो कि मुझे और भी ज़्यादा गंदा लग रहा था। फिर मैं थोड़ा सोचा इसको घुमा के देखूँ, शायद कम गंदा होगा, पर मैंने इसको घुमाया और ये उतना ही ज़्यादा गंदा था। फिर मैंने रेज़िन लिया और हार्डनर लिया मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, और उन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया। और उसके बाद मुझे इस पर पोर करना था रहल में, तो मैंने इसको पोरिंग करी। और पोरिंग में जो मज़ा आता है ना, वो किसी काम में नहीं आता। सच में बहुत मज़ा आता है पोर करने में। पोरिंग मैंने अच्छे से कर दी दोनों रहल पर। मुझे बहुत जल्दी इसको बनाकर कल भेजना है, तो मैंने अच्छे से इनको पोरिंग कर दी। उसके बाद मुझे वाइट केमिकल चाहिए था, क्योंकि मुझे रहल के बॉक्सेस भी बनाने थे। तो फिर मैंने दूसरे बॉक्स में एक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट केमिकल दिया, उसमें वाइट पिगमेंट ऐड करी और अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मुझे उसे रहल बॉक्स पे पोर करना था, तो मैंने दोनों रहल बॉक्सेस पे अच्छी तरह उसको पोर कर दिया। और पोर करने के बाद मैंने उसको अच्छे से एकदम सब जगह पर फैला दिया, क्योंकि अगर सब जगह फैलेगा नहीं तो फिर कहीं ना कहीं छूट जाएगा, जिसके वजह से मुझे दूसरी बार पोरिंग करनी पड़ेगी। और रेज़िन बहुत कीमती होता है भाई, बहुत कॉस्टली होता है। दो दो बार पोरिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। के बाद मुझे बुकमार्क बनाने थे, जिसके लिए मैंने ट्रांसपेरेंट केमिकल में फ्लिक ऐड कर रखी थी, और साथ ही में मैंने वाइट केमिकल भी मिक्स कर रखा था, जो कि मैंने अच्छे से दोनों को पोर किया। और उसके बाद हमारा सारा का सारा काम कंप्लीट हो गया था फाइनली। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मोर वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।